रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस चून। ये दोहा आपने सुना होगा कि पानी के बिना जीवन व्यर्थ है, जल ही जीवन है। और किसी विद्वान ने कहा है कि पहला विश्व युद्ध किन कारणों से हुआ होगा, दूसरा किन कारणों से हुआ होगा, कोई मायना नहीं रखता। तीसरा विश्व युद्ध किस कारणों से होगा, वो कोई मायना नहीं रखता। लेकिन चौथा विश्व युद्ध होगा अगर विश्व में, तो पानी के लिए होगा। इसकी शुरुआत हो चुकी है। हमारी टीम आज राजस्थान के चूरू जिले की सुजानगढ़ तहसील के गांव मुंदड़ा ग्राम पंचायत के तहत आने वाले राजस्व ग्राम लिखमनसर में पहुंची है, जहां पर पानी के लिए सुजानगढ़ पुलिस थाने में मारपीट का मामला दर्ज हुआ। उस मामले की जानकारी हमें मिलने के बाद हम यहां पहुंचे। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि परिवादी ने यह आरोप लगाया है थाने में प्रस्तुत होकर कि उसकी बेटी के साथ पानी के मामले में मारपीट की गई, उसके साथ ज्यादती का प्रयास किया गया, अर्थात उसके साथ मारपीट की गई। यह बड़ी विडंबना है कि इस भारत में नवरात्रि के अवसर पर देवियों की पूजा होती है और देवी देवताओं के प्रति हमारा समर्पण गांव से लेकर शहर तक, ढाणी से लेकर वार्ड तक और वार्ड से लेकर घरों में मिलता है। मैं नवरात्रि की बात करूं तो यहाँ भारतीय संस्कृति में विधान रहा है कि कन्याओं का पूजन किया जाता है, कन्याओं को भोजन करवाया जाता है। लेकिन एफआईआर में आरोप लगाया गया है। ये हमारी टीम इस बात की पुष्टि नहीं करती कि उसके साथ मारपीट हुई थी या नहीं। यह एफआईआर में लिखा है कि बच्चे के साथ मारपीट हुई है। मैं आपको एक दृश्य दिखाना चाहता हूं जो अपनी योजना का दृश्य है। अपनी योजना का जल गांवों तक पहुंचे और ये गली वार्ड में ट्यूबवेल की व्यवस्था करके, एक यहाँ पर लाइन की व्यवस्था करके जो नहरी क्षेत्र का पानी आता है वहां का ये मैं आपको दृश्य दिखाने जा रहा हूं। हालांकि अभी इसमें पानी नहीं आ रहा है क्योंकि कहते हैं कि आज राष्ट्रीय पंचायत दिवस है और गांव की विश्व भारत की आत्मा गांव में बसती है। और महात्मा गांधी ने कहा था कि 75% आबादी गांव में रहते हैं। लेकिन गांवों के वास्तविक रूप से क्या हाल है ये स्पष्ट बताता है कि अगर आपको पानी चाहिए तो आपके नल में पानी समय सीमित में आएगा, और वो भी कोई जरूरी नहीं है 1 दिन में आए, 10 दिन में आए, 15 दिन में आए। और इस कोरोना काल की महंगाई के बाद हो सकता है आपके घर में अनाज खरीदने के पैसे हो या नहीं हो, लेकिन आपको पानी खरीद कर पीना पड़ेगा। यह हम नहीं कह रहे, ये धरातल रिपोर्ट कह रही है, ये ग्राउंड रिपोर्ट कह रही है। ये नल मैं आपके सामने चालू कर रहा हूं, इसमें किसी प्रकार का पानी नहीं। और आप यहां देख सकते हैं कि यहां पर किसी प्रकार की नमी भी नहीं है। यह इस बात का द्योतक है कि जल की समस्या तो वास्तव में है। और यहां जो एफआईआर में बताया गया है कि पानी के लिए लड़ाई हुई और पानी के लिए एक बेटी के साथ जिस तरह की मारपीट की गई और जिस तरह की फोटो है सोशल साइट पर वायरल हुई, वो वास्तव में लिखमनसर गांव की छवि खराब करने के साथ एक चूरू जिले की छवि खराब करने वाला है। कि चूरू जैसे शांत जिले में जहां लोग सैलानी विदेशी पर्यटक भ्रमण करने आते हैं, जिस चूरू से चांदी के गोले बरसाए गए थे, राष्ट्र के गर्व का प्रतीक चूरू जिला, उस जिले में अगर बेटियों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है और वो भी अगर पानी की समस्या के लिए, अगर घटना ये सच है तो बड़ी चिंताजनक है और दर्दनाक है। हमारी टीम पुलिस प्रशासन से भी आग्रह करती है कि मामले की सच्चाई जानकर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे और मामले का दूध और पानी होना चाहिए। क्योंकि बात हमारी ग्रामीण सभ्यता की है, बात हमारी ग्रामीण संस्कृति है। कहा जाता है कि गाँव में प्रेम होता है, गाँव में स्नेह होता है, गांव में एक दूसरे से लोग सहयोग करते हैं। लेकिन यहाँ की स्थिति जो एफआईआर में बताई गई है उसके अनुसार एक पड़ोसी अर्थात एक भाई की बेटी पर इस तरह की हरकत करता है तो वास्तव में निंदनीय है। हम आज इसकी धरातल की रिपोर्ट करने आए और हम यहाँ के लोगों से भी पूछेंगे कि मामला क्या था, किस तरह से यह मामला हुआ, हम जानना चाहेंगे। या क्या नाम आपका? उदाराम जी। उदाराम जी, पोती है। अच्छा, आपकी पोती है। आप क्या करते हो वैसे, काम क्या करते हो? मैं तो काम खेती को करा। खेती को करो? हाँ, खाती को करूँ। खाती को करो? हाँ। खेती को और खाती को? हाँ, खेती को। बहुत बड़ा संयोग है, खेती और खाती का ये काम करते हैं। तो उम्र क्या हो गई आपकी? उम्र भारी होगी 68 साल की। 68 साल होगी। काई मामलो यो थे मारवाड़ी में बताओ, मारवाड़ी में हिंदी में गाँव तरह की में हो कौन? ठीक है, खाना ध्यान ही कोनी। हाँ, मान ध्यान ही कोनी। मैं कोई ब्याह हो, ब्याह के मान गियो मैं जार बटे आगे एडे पुगियो रीडी बाना गेड़ा। अच्छा, मैं आज जार एडे पुगियो चाह पी आधो घंटो यो जरा फोन करियो कि पपुड़ी मारना की। अच्छा, लड़के को नाम था कि पोती को नाम है? पपुड़ी नाम है हमारी पोती का नाम। क्यों मारना की हमारो हॉल उठियो। अच्छा, मारे देर दिन फोन पर कोई आदमी है केवे के कोई मार दे, स्वाभाविक है, कोई भी है अचानक ही कहवा के मार ही ना की भाई जीव तुम्हारो हॉल तो उठाई। बिल्कुल पचकाई हो पच मैं फोन किया मुकाई है क्यों है तो ठीक है वो थाने जमा क्यों थाना। हाँ,
अरे अस्पताल जमा तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस है और पंचायत में आपनो मतलब न्यायालय हुआ करे तो थे पंचायत संपर्क कौन करियो पहले कि भाई हमारो न्याय पहलो कोर्ट तो पंचायत हुआ, थाना तो बाद की बात है। पंचायत कट्ठे ही कोनी मारा थे, पंचायत है ही कोनी। हां गांव में सरपंच है कौन था? सरपंच रामदेवराम ढाका है। रामदेवराम ढाको तो सरपंच है ही कोनी बार। वो चेनाराम है इको मुंदड़े को नाइक। अच्छा बिन बना रखियो है। हां तो थे माऊ संपर्क कौन की सलाह रामदेव की रामदेव के अभी की मोर। अच्छा मोर रामदेवा का ना है। रामदेव के ना रामदेव को जिताड़ा भी ना खड़ो कर आपका पैसा लगा रहे खड़ो कर जिताड़ा है। अरे मोर भी किया जो कि रामदेव रे कंदा है मोर चल रही है। अच्छा मोर लगाने वाली किसे पंचायत लागत है के? मुंद्रा पंचायत है, मुंद्रा सुजानगढ़ में। भारत की वास्तविक सच्चाई है कि कनमोर है काई है आ बात आंगो काम आम बात कर हाँ। तो काई मामलो यो और आप काई हो साहब? मैं तो सुतो निन्ना मार ठीक है। दोपहर के 2 बजे की बात बता मैं बच्ची और बच्ची की मम्मी पानी के वास्ते हुई है। ये 4 घर है, 2 घर एरिया 2 घर एरिया ठीक है। पानी के बाबत का मैंने आ रही है आन पानी कौन भरनी बच्ची ने राने गाली गलौज करियो आर सके कुछ भी आन सके करियो। फिर बाद में अठो आगे मार पीट देखो हमारे गेट के पत्थर ले गया है बीजिया बच्ची ने मारी कुटी बीजिया बच्चे के सगे कुछ भी करियो जो लोग आदमी सब बीजिया बच्चे के सगे। राष्ट्रीय ग्राम पंचायत दिवस है और गांवों का ये हाल है। पानी की समस्या बड़ी विडंबना की समस्या है। हमने ये बेटी है जिसके साथ मारपीट हुई और एफआईआर में जो विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज हुआ। हम इन बेटी से बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम आपका? कमला बाबरी। कमला कमला ये जो आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 11th में। 11th में। तो आपके एग्जाम भी अभी शुरू होने वाले हैं। हाँ 28 अप्रैल से। 28 अप्रैल से एग्जाम है और बच्चे का जो हाथ में कैनुला लग रखा है और जो स्थिति है वो वास्तव में दर्दनाक है और चिंताजनक है कि वास्तविक रूप से मारपीट होती हुई है। बिल्कुल एक बार वो भी हम देखेंगे। एक थोड़ी गरिमा के तहत हम बातचीत बाद में करेंगे। हाँ ये बच्ची है इसके साथ हो रहे इनको। हाँ तो ये क्या मामला हुआ आपके साथ? आप अपने मजबूत होकर बात बताएं, क्या मामला हुआ आपके साथ? मैं पानी ने गई थी और इन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी। मारपीट तो मेरी माँ के साथ होनी थी लेकिन इनके कब्जे में मैं आ गई और मैंने जब इनकी गालियों का विरोध किया तो मुझे बुरी तरह से पीटा गया इन पांचों के द्वारा। मुझे आधे घंटे तक यहाँ पर दबोचा रखा। मुझे मेरी इतनी बुरी हालत कर दी कि मैं बेहोश हो गई। 5 लोगों ने मुझे यहाँ पर मारा। माया बुगाने माया सुगड़ा बौरे छोटूराम और भगुराम 5 लोग थे। मुझे मेरे गेट के आगे पीटा गया। उनका क्या अधिकार है कि मेरे गेट के आगे आकर मुझे पीटे? जब मैं अपने घर में सुरक्षित नहीं हूँ तो कहाँ सुरक्षित हूँ? मैं दिल्ली पढ़ने जाती हूँ, पैदल वहां से आती हूँ। ये लोग मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। जब मुझे मेरी गेट के आगे पीट सकते हैं तो और कहीं क्यों नहीं? क्या कर रहा है इस जिले का प्रशासन? जब उनकी बेटियां सुरक्षित नहीं है, आज मेरे साथ ये हुआ है, कल को हर किसी बेटे के साथ यह होगा और जरूर होगा। क्या सहन कर लेगा हर इंसान? नहीं करेगा। क्या कर रहा है आपका प्रशासन? हमने पुलिस में उसी दिन एफआईआर दर्ज की थी, हमारा मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। पुलिस वालों ने हमें गुमराह कर दिया। मुझे हॉस्पिटल में भर्ती करना था लेकिन उन्होंने नहीं करने दिया और मुझे लेकर यहाँ आ गए। हाँ उन्होंने कहा कि चलो हम देख लेंगे लेकिन अच्छा पुलिस वालों ने आपको हॉस्पिटल में भर्ती नहीं करने दिया? अच्छा लेकिन मुझे यहाँ लाया गया। मुझे इतनी बेहोशी की हालत में वहाँ ले जाया गया लेकिन किसी को मुझ पर इतनी भी दया नहीं आई और मुझे यहाँ लेकर आया गया जहाँ पर ये नहीं मिले। ये नहीं मिला तो इनकी गलती है, तभी तो ये गए ना। अगर इन्हें चोट लगी थी तो इन्हें भी तो थाने जाना उसी वक्त, ये क्यों नहीं गए? ये 3 दिन बाद में ये अपने आप को खरोंचे लगाकर पुलिस वालों को दिखाते हैं कि देखो हमें पीट दिया। मैं अकेली लड़की किन को पीट दी? 1 को पीट दी, 2 को पीट दी, सबको पीट दी क्या मैं? ये मुझे बचाने के लिए मेरे माँ पापा बाद में आए थे जिनको भी झूठा इल्जाम लगाया गया।
ये नाक मंजर है। और बच्ची के एग्जाम भी शुरू होने वाले हैं, 11वीं कक्षा की विद्यार्थिनी है ये। तो पुलिस प्रशासन पर जिस तरह के गंभीर आरोप, ये तो जब आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि मुझे इसको एडमिट करना है, मैं ऐसे कुछ भी आपको पर्ची वर्ची नहीं दे सकता। सुजानगढ़ हॉस्पिटल गए? हाँ, सरकारी? हाँ। तो डॉक्टर का नाम पता है आपको? डॉक्टर का नाम तो नहीं पता, लेकिन मैं उस वक्त बहुत मानसिक रूप से बहुत ही सहमी हुई थी, मैं बहुत डर गई थी। अब बैठिए, हाँ बैठो आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो पुलिस वालों ने हमें गुमराह किया है। मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उन्होंने कुछ न कुछ तो रिश्वत ली है, इसीलिए मेरे मामले पर कोई प्रक्रिया नहीं हुई है अभी तक। और ये 3 दिन बाद में गए थे, इनकी देखभाल, इनकी पूछताछ के लिए आज आ गए हैं। जब मेरे के लिए नहीं आए तो इन 5 के लिए क्यों आए? ये पुलिस प्रशासन पर ये गंभीर आरोप, ये बात बैठे। मैं चूरू जिले की एसपी साहब के सामने पेश होना चाहती हूँ। अगर मेरा न्याय नहीं हुआ, मेरे पास सुसाइड के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं सुसाइड करूंगी इन सब का नाम लेकर, तब तो सजा मिलेगी ना इन्हें, और इन्हें सजा मिलना जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसे नहीं सुधरे तो खराब तत्व समाज में ऐसे ही मौजूद रहेंगे। बेटियों को न्याय की गुहार के लिए सुसाइड जैसी सोच अगर माइंड में आती है तो निश्चित रूप से ये हमारे गांव के प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सिस्टम पर सवाल खड़ा करती है। निश्चित तौर पे हम अपील करना चाहेंगे कि सुसाइड किसी समस्या का अंतिम समाधान नहीं है। अगर आपके साथ अत्याचार हुआ है तो आप लड़िए, आप कानून के साथ मिलकर लड़िए, आप जो भी तरीका है उसके साथ लड़िए। स्वयं को मारकर अगर हम न्याय भी प्राप्त करते हैं तो ये न्याय नहीं हो सकता। तो हम उम्मीद करते हैं कि लड़िए, आप उम्मीद करिए, आप एसपी के सामने उपस्थित होइए, आप मुख्यमंत्री के सामने गुहार लगाइए। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो अब आप पुलिस प्रशासन से क्या निवेदन करना चाहेंगे? चूरू एसपी से, कलेक्टर से? मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करना चाहूंगी कि मेरे माँ पापा के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें निष्पक्ष जांच की जाए। हमारे मोहल्ले से पूछा जाए कि किसकी गलती है, किसकी नहीं है, किस जगह पर लड़ाई हुई है, पहले लड़ाई किसने शुरू की, पिछले गाली गलौज किसने शुरू की, किसकी गलती? ये पानी के लिए हुई क्या लड़ाई? की पानी के लिए? ये पानी के लिए हुई, लेकिन इनकी पहले से सोची समझी साजिश थी। अगर पानी के लिए नहीं लड़ते तो ये किसी और की चीज के भी लिए लड़के। पानी तो इनका सिर्फ बहाना था। मतलब आज भी देश की आज़ादी के 75 साल के बाद में पानी का माहौल बना के जिस तरह बच्ची के साथ आप ये स्थिति देख पा रहे हैं, ये कैमरा, कहते हैं इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन कैमरा झूठ नहीं बोल सकता। इस बेटी के साथ जो मारपीट हुई है, और हमारी फैक्ट तंत्र टीम पुलिस प्रशासन से आग्रह करती है कि हम दोनों पक्षों को आप निष्पक्ष मानते हुए जांच करें, और जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त चालान बनाकर कोर्ट में पेश करें, जिससे कोर्ट जो भी सजा देना चाहे। मुझे बात, आप उनकी माँ हो? हाँ? अच्छा, ये कहाँ पे ये उसने सोच समझ कर काटा है कि ये किसी को नहीं। एक बार रुके, हम आपसे बाद में इसका, आप इनके क्या लगते हो? माँ हो मेरी, मम्मी हो आप? हाँ। तो कहीं बात हुई? बात टकाई पानी ने गई टुंटिया पर, पानी ने गई जना भंवरी देवी, सुगुणा देवी, माया देवी, छोटू देवी, छोटू राम हमारा देवर जका खुद पानी भरन लाग रहा, भंवरी देवी बर देव छोटू राम ले जान लाग रहा। जकर मन आप श्रीमान बात करा क्यों मारी तेरी बारी को न्याण ने आप भरा गड़ो आप भरी आप श्रीमान नहीं करा। मैं आध घंटो पूर्ण घंटो उभी रेर में देख रागी, फिर एक पाड़ो सुनाई क्यों बटकिया उबा काकी जी थे भर लियो गड़ो। मैं क्यों भाई भरू, एक हमारी बारी आई जना भरू भाई, मैं पच भर लियो मारी जन मैं भरने लगी। वो भाई अब भरियूं, एक बारी मारी पचाई और पचाई मारी, बारी नहीं आन दी मैं मारा गड़ा भी पर उठा, यहाँ टूंटिया पर उड़ गई, यहाँ टूंटिया पर गड़ा भरने गई। बट लुगाए क्यों तू अटकी आई थारे टूंटिया तो बे तू अटकी आई है टूंटिया को अच्छा हाँ इसमें क्यों भाई आप श्रीमान क्यों तू अटकी आई थार तो बट भरे में क्यों भाई बट मन भरनी को नहीं जब भाई अठा गई। मैं जब सारे पड़ोसिया के लाहना बन में फोन कर कियो, सरपंच ने कियो, लड़ाई कौन करी, मैं पहली बोलिया ही कौन नहीं, गाली कौन काटी। मैं फोन कर गाँव राम ने क्यों भाई मारा कई बात है, मैं पानी भर सका, मारो अधिकार है, 2 गड़ा भर सकते, 1 गड़ो में ही भर सका, मांग सका लिया सका। मैं जक्कर मैंने माना है पानी को भरनी हो तो मैं क्या लाश आयो वो क्यों छोटू राम वो जो कुछ क्यों पर माना ही सुनी जो क्यों छोटका का भाई आयो पानी तो सब भरना चाहिए। ए भाई कहीं बात करा कहीं नहीं, जब मैं पाछो क्या लाश ने कियो अटू भी मैं पानी बाट उल्टा लेर घर आई, मारी लड़की है जबकि घर भी जन क्यों छोटू राम है
तू ने जो आवाज गलत करे पानी भरिया करो सगड़ो केला क्यों दमे क्यों केला दावड़ा दे बारियो कणा भरने मैं तो गई भरन देता जन भाई ले रांती इया करियो तो तन छोटो राम क्यों थारी मार आंख दूं थारे बापरी को असल की पूर्णा राम की क्यों ठा राण न थारे आंख दे दूं तारे नींबू चो दूं आ गाल मन छोटू राम काटी पर छोटू राम की पत्नी मैं क्यों नींबू चो जो क्यों चो हमारे घर बैठा बच्चे के साथ जो मारपीट हुई वो किसने की? बच्चे के साथ बौरी देवी सुगुणा देवी माया छोटू राम भागू राम उन्होंने की? उन करी मारा ओढ़ना लेगी कोसड़ लारा आगी बाजर खंडे छोट उठाया खंडे बढ़िया बाढ़ का खंडे उठा ठोकी मातर माने दे ये हमारे माथे में लाग रही अदे एक कांटा बजड़ा रही हमारे पत्तिया जक्का के माथे लागी मन मन मार पत्ती ने पकड़ घर में बाड़न लागी जतन ते छोरे लपटली सगळ्या 5 जना बागूराम बटा लिया वो छोटू राम आ गयो। ये बहुत ही चिंता के विषय है गाँव जैसी संस्कृति में, और ऐसे परिवारजनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होना गाँव की संस्कृति को धूमिल करने वाला है। और निश्चित रूप से जिस तरह बेटी के साथ व्यवहार किया गया है वो वास्तव में अगर घर की बेटियों के साथ, पड़ोस की बेटियों के साथ अगर ऐसा होगा तो हम किन लोगों से उम्मीद करें कि हमारी बेटियों का सम्मान मिलेगा, हमारी बेटियों को समानता से देखा जाएगा, बेटियों के साथ न्याय मिलेगा। और हम कुछ लोग यहाँ और है लेकिन वो शायद कैमरे के सामने आना नहीं चाहते क्योंकि यही हमारे लोकतंत्र की विडंबना है। आप यहीं क्यों सर? कौन सा घर आपका? मेरा घर तो वहाँ पीछे। तो ये आपके गांव में ऐसी घटना हो रही है तो आपको क्या लगता है? निंदनीय घटना हो रही है। मतलब आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारे लिखमन सर की बात जब पाने के लिए पूरे वर्ल्ड में जाएगी कि यार ऐसी स्थिति है तो आपको दुख नहीं हो रहा? बहुत दुख हो तो रहा है। इस बेटी के साथ जिस तरह की ये मारपीट हुई है बहुत निंदनीय हुई है सर। मतलब इस तरह की एक राक्षस प्रवृत्ति के तहत इस बेटी को मारा गया है। बेटी के साथ में इस बहुत गलत हुआ है। मतलब कहा जाता है कंवारी बेटियां तो मतलब देवियों से बढ़कर माना जाता है। ये तरारिस्तु पूजनते रमनते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होते है। मुझे जयशंकर प्रसाद की एक पंक्ति याद आती है, नारी तुम श्रद्धा हो विश्वास रजत नक पतल में, पीयूष रोसी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। मैथिली शरण गुप्त ने कहा था अबला तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। आज भी 75 साल के बाद में बेटियों के साथ उनके रिश्तेदार इस तरह की मारपीट करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ये बहुत ही दर्दनाक मैटर है। इनका आपसी क्या लेन देन का विवाद है, पानी का विवाद है। आप कैमरे के सामने बोलिए जिससे लोगों की, आप ऐसे कैमरे के पीछे। हाँ बताए। ये सागी भतीजी है जिसने मारपीट की? हाँ अच्छा। भतीजी सगण है की और तो काकी भी सगण है। रिश्ते कलयुगी रिश्ते तार तार हो रहे तो इस तरह मारपीट 4 भाई है। हाँ। 2 उन है 2 उन है। हाँ। ए 2 ओ तो बाहर बटा बड़े हुए। हाँ। ए 2 खिलाफ है यूं। हाँ, अच्छा खिलाफ है। हाँ ए सामने दे गुआरिया है ना। हाँ। ए ना जगह आंके सागे ऊपर हाँ। अच्छा। और ए आती दूर ढाणियों चला, ए ढाणी में रहे बटू चला रहा मारपीट गया सके ढाणी जो आया हाँ। और 1-1.5 किलोमीटर यहाँ से है ढाणी चला आगे सागे साजिश कर अड़ी बच्ची को करने। बिल्कुल इनके पास कुछ मामला रहा होगा, हो सकता है कुछ पड़ोसी इनके समर्थन में होंगे, कुछ लोगों का इनका प्रेम होगा, इनसे प्रेम होगा, इनसे झगड़ा होगा, लेकिन जो बेटी की स्थिति है वो वास्तव में एक मतलब दर्दनाक है। अगर जिन लोगों को लगता है कि इन बेटी के साथ गलत नहीं हुआ तो उनको मैं कहना चाहूंगा ये स्थिति आप अपने साथ करवा के देख लीजिए। आप अपने इस तरह का घाव लगा के देख लीजिए, पता चले कि दर्द क्या होता है। घायल की गति घायल जाने, जय कोई घायल हो। हम बहुत ही दर्दनाक स्थिति, हम बेटी से भी बातचीत करना चाहिए, एक बेटी है उनसे बातचीत करना चाहिए। बेटे आप कहाँ के हो? यहीं को। क्या नाम आपका? मूड़ी। आपकी शादी हो गई या अभी आए तो पढ़ते हो आप? नहीं पढ़ते। पढ़ाई नहीं करते? पढ़ाई क्यों नहीं करते? अभी छोड़ दी। कौन सी कक्षा तक पढ़ के छोड़ी? 9 तक। क्यों, मतलब 10वीं भी आपने नहीं की? नहीं। तो ये जो बेटे की मामला है, अगर आपको ध्यान में अभी इससे पहले क्या घटना उनके साथ मारपीट का मामला तो सुनने में आया होगा? मारपीट हुई तो सुनी आपने? तो आप इनसे मिल के आए? नहीं अभी नहीं। अच्छा, घर दूर आपका? हाँ माँ को बैठी ना। अच्छा, घर बैठी ना। तो मतलब दुख हो रही है क्या बेटियों के साथ? हाँ, तो किस तो ये ना। तो कहीं क्यों चाह रहे हो? मतलब यहाँ अगली घटना और हुआ? नहीं हुआ। मतलब घटना रोकना चाहिए। रोकनी चाहिए। मतलब जिस तरह बेटियों के साथ मारपीट हो रही है, कोई के साथ नहीं होनी चाहिए यहाँ की मारपीट। तो किसी के साथ नहीं। ये स्थिति है कि मारपीट किसी के साथ भी ऐसी नहीं होनी चाहिए। ये हमारा गांव है, गांव की संस्कृति है, ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये गांव के बच्चे हैं, पैरों में चप्पल नहीं है ये गांव है हमारी, ये असली गांव है, ये सच्चाई है। ये हमारे देश के 75 साल के बाद में गांव की स्थिति है कि आज भी हम उसी स्थिति में हैं,
1947 में जब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था, आज भी वो सेम स्थिति है, कुछ बदली नहीं है। बदला है तो नेताओं का घर बदला है तो सिस्टम बदला है तो नेताओं के, अधिकारियों के अकाउंट का बैलेंस बदला है तो गरीबी का स्थिति नहीं बदली है। आज भी गाँव में गरीबी है, आज भी गाँव में अन्याय होता है। आज आप ये महिलाएं हमारे साथ है, इनके घर के सामने, उनसे भी बातचीत करना चाहिए। मातृ शक्ति हमारे सामने, आपके इस घर के सामने पानी की समस्या हुई, क्या लड़ाई झगड़ा इस बारे में आपको कोई पता हो तो? कोई लड़ाई लड़ाई कोई पता को नहीं आया और फोटो खींची। अच्छा, जना बाकी हमारी फोटो मत खींचना। फोटो की बात छोरी की फोटो? हाँ, तो आप खुद खींची मोहन राम बीर पापा। फोटो की खींची है बी बमरी देवी री। अच्छा, अटकियों में फोटो खींचो, बाकी हमारी फोटो मत खींच। नहीं करवा झगड़ोगी नहीं। छोरी सागे मारपीट कौन करी? बमरी देवी करी। बमरी देवी मारपीट करी छोरी सागे, तो थे छुड़ाई को नहीं? छुड़ाया जगह ना लिखा दिया। अच्छा, छुड़ाया जगह भी थाना में नाम लिखा है? हाँ, लिखा दिया। अच्छा, थे छुड़ाया? हाँ। अच्छा, ताको भी नाम लिखा दियो? अच्छा, थे छुड़ाया साहब है, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, क्या नाम आपका? नाम कैलाश राठी है। कैलाश जी, थोड़े से खड़े हो जाओ आप। कैलाश जी, आप युवा भी हो, क्या उम्र है आपकी? 29 साल। 29 साल के युवा हो, क्या मामला वास्तविक बताइए, दोनों पक्षों को छोड़ के एक गांव की बात करेंगे। आपको वास्तविकता बताता हूँ। ये 4 भाई है, इनमें से एक भाई यहाँ पे नहीं है 2 साल से। ठीक है। और ये 3 भाई है, इसमें कोई खराब नहीं, कोई सही नहीं, सब तीनों बराबर है। तीनों एक जैसे? तीनों एक जैसे। हाँ। ये साल आते ही ये मामला इनका होता पानी के लिए नहीं है। हाँ। अब की बार पानी के लिए हो गया। ये रात में पहली बात गंदे बोलते सब लोग, दारू पी के। तीनों परिवार शराब पीते हैं? ये इस साल में शराब नहीं पी इन्होंने नहीं पी। ऐसे कैसे कह सकते हो? हाँ, कोरोना काल में। ये मेरा घर है। नहीं, तो तीनों शराब भी नहीं, पूरे साल ही छोड़ दी इन्होंने। ये अब किस बार में, ये साल में, अब की बार में इनको शराब पिया नहीं देखता। बाकी साल में शराब पी के आप इसके थाने के अंदर रिपोर्ट देख लो, हर साल के अंदर एक रिपोर्ट पक्की है इनकी, हर साल के अंदर। ये जो मामला हुआ उसका क्या है? ये मामला ये पूरा मेरे को नहीं मालूम। मैं यहाँ पे बात कर रहा था, भाई पानी के लिए क्या बात हुई, ये नहीं हुई। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर बाद बाहर आके तो ये लड़ झगड़ के शांत हो गए। बस। और बच्चे के साथ जो मारपीट की तस्वीरें सोशल साइट पर वायरल हो रही है, तो मैं तस्वीर नहीं देखी, मैं बच्चे की, मैं जान को तो बटका वो जाके देखा मैंने खुद देखा। वो आपको सही लगता है कि हमारे वो गलत है? वो गलत है भाई। लड़ाई झगड़ा आपके साथ मेरे साथ हो सकता है, वो भी गलत है। कानून की लड़ाई मेरा बात वो भी गलत है। और वो जो लेडीज खड़ी है उसका भी दांत टूटा, वो क्या सही है क्या? हाँ, तो हम इसी पक्ष को दिखाने जा रहे हैं। तो आपस में दोनों की लड़ाई हुई, आपस में हुई। और इसमें कोई दूसरे का कोई रोल नहीं, खुद का ही रोल है। खुद लड़ते हैं। ये हर साल इनका ये पानी के लिए लड़ाई हुई है। इसका पानी बहाना है, पानी दे बहाना है। तो लड़ाई ऐसे तो पानी के पंप पर होना है। वैसे ये पानी दे बहाना है। पानी आज से नहीं आ रहा, पानी 10 साल से आया या 5 साल से आ रहा है। नहीं, जैसे हम ये मानते हैं कि लड़ाई हो गई, इनकी झगड़ा हो गया, तो ये पानी की स्थान पे हुआ ना? पानी तो कोई ना कोई बहाना नहीं हुआ यहाँ पे। कहाँ हुई लड़ाई? कौन बोल रहा है यहाँ पे लड़ाई हुई? लड़ाई इनके घर के आगे हुई। घर के आगे हुई? यहाँ पानी के लिए नहीं हुई? पानी तो बहाना है इनका। अच्छा, पानी के लिए बहाना है। पानी सब जने भरता, कौन है इधर देखो, ये यहाँ पे ब्राह्मणों का घर है, हमारा घर है। स्वाभाविक है, लेकिन एक जिस देश में कन्याओं की पूजा की जाती है, बेटियों की पूजा की जाती है, उस देश में बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार आपके देखो, मेरा बात सुनो, वो भी बेटी है। हाँ, बिल्कुल। इसके भी दांत टूटे, ये भी किसी की बेटी है। हाँ, तो लड़ाई आपने देखी शुरू होते हुए? मैं इसका दांत टूटा हुआ देखा, उसके जांग को बटका भरा हुआ देखा, बस मैंने इतना ही देखा। अच्छा, यही देखा? हाँ, यही देखा। लड़ाई कब क्या हुआ? 1 साल से शराब नहीं पी रहे, आपको ये विश्वास है? अब भी लड़ाई कर रहे हैं? अब की बार मैं इसको शराबी करने लड़े हुए देख रहा हूँ। पीछे जितनी बार लड़ी हुई इनकी, जितनी बार शराबी के लड़े है। बिल्कुल। और एक बात और, पूरे गांव के अंदर जाके इसका पूछ लो, पूरे गांव के अंदर इनका हर साल यही मोमेंट रहता है। हर साल लड़ाई होती है? हर साल लड़ाई। हाँ, मैं इनका पड़ोसी हूँ, इसलिए मैं पुलिस वालों से ये निवेदन करता हूँ कि इन तीनों के खींच के खिंचाई करे। बिल्कुल। राजीपो कोर्ट में हुए। हाँ, राजीपो तो देखो, हाँ, कोर्ट में हुआ राजीपो। पुलिस के एक वे ऊपर हुआ, अधिकारी हुए और हुए, कोर्ट से भेजने होने। आन पड़ मैं बाहर गांव का नहीं। हां, जेका पुलिस ने मना भगवान बराबर, वो भगवान बराबर मानो तो पुलिस नहीं कोर्ट में, लेकिन जाना को नहीं। राजीपो करे कोर्ट में करे, अब है नहीं, अब आराम से में है। चुप, आंख नीचे कर। अच्छा, तो नहीं बोलने जी। नहीं तो ये के मैंने बताओ, अब बेटा ही नहीं बेटा ही जमीन नहीं तो बेटा यहाँ का बस हमारा बस है। मैं आपको
नहीं अब बात मैं आपको कहीं कर दिया हीरो की कौन करियो मैं आ कहूं थारा बेटा किया करियो हम तो बुजुर्ग है थे बेटा वर्दी पे न थे उनका कौन किया नहीं मर्जी चाहिए शिकारू देनु कायदो थारो तो बेटा खरे करो जो क्या तू आई मत कर दे तू आंका बेटा है तो आंका बेटा ही बस रहा है मैं मारना बेटा बस रहा है कि का हमारे परिवार का बस रहा है मैं को ये हमारे नहीं रोजी ने हमारे 3 बार मार दियो ये हमारे बेटा के लगो भाई बड़ा का पूत है 3 बार मार दियो थे कोर्ट के मान राजीपो थे ही करे मैं करे होगी मारी अकल काट दी थानाला तू काट ली तुम जी थानादार अकल काट दी नहीं अरे तो कोर्ट में राजीपो मारे तो राजू फोन में बात आपने मारकन तो यो कोनी बा सांडवे थाने की बात है अब थे कोर्ट में यो सांडवे थाने की फाइल है अब कोर्ट में बेद फाइल भेज दिया लड़ो थारे कोर्ट में कोर्ट में थारो राजीपो करो तो करो ठोकी जा ठोक लंबा करिया काम से करिया नहीं तो करियो तो भाई और मुंह तो जिसी मार के के डर है नहीं भाई थारो और मुख दो और फुटी जो तो और मुख दो जिसी नहीं नहीं बा गाय जी ने तो गाय जी को समर्थन थोड़ी कर रहे हैं मेडिकल मुआयनो करा दियो शो क्यों करा दियो अब डॉक्टर रिपोर्ट आसी कार्रवाई कोर्ट में मैं तो लड़ा बटे अरे सुता घर नींद के मायने लेकिन लिखा दियो के काम की बात है तो लिखा दियो तो ये लिखा बातचीत करना चाहिए सर क्या मामला आपके हिसाब से पूरा इन्होंने परसों 21 तारीख को रिपोर्ट लिखवाई ये लड़की है वो क्या नाम उसका कमला ने रिपोर्ट लिखाई कि मैं और मेरी माँ यहाँ पानी भरने आई थी तब मेरे काका और दो चाची रही इन्होंने मेरे को पानी भरने के लिए मना किया और हमारे साथ बोलचाल होगी तो हम वहाँ से निकल गई। पीछे से मेरी काकी और काका आए और 2 और आई औरतें उन्होंने मेरे और मेरी माँ के साथ मारपीट की और फिर मेरे पिताजी आए छुड़ाने तो उनके साथ भी मारपीट की तो ये मामला दर्ज हो गया। इन बच्ची का और इसके पिता का मेडिकल मुआयना करवा दिया। फिर दूसरे दिन दूसरी पार्टी ने इनके अगेंस्ट में मुकदमा दर्ज करवा दिया क्रॉस केस करवा दिया कि मोहन राम की पत्नी और उसकी लड़की ने मेरी पत्नी और मेरे साथ मारपीट की। इनका आपसी कोई पारिवारिक विवाद है इसके चलते इन्होंने के पानी भरने की बात को लेकर दोनों तरफ से मामला दर्ज है। दोनों तरफ से इंजर्डों के मेडिकल मुआयना करवाया जा चुका है और अभी अनुसंधान जारी है। जैसी सूरत होगी दोनों तरफ से कार्रवाई की जाए। मेडिकल रिपोर्ट आ गई? मेडिकल रिपोर्ट आई नहीं है अभी। कल संडे आज संडे और सैटरडे होने के कारण से वो हॉस्पिटल में डॉक्टर मिले नहीं, इस कारण से मेडिकल। ऐसे पारिवारिक छोटे मामले जब पुलिस प्रशासन के पास पहुंचते हैं जो आपसी मतभेद से कहीं ना कहीं इनकी शुरुआत होती है तो पुलिस प्रशासन का भी कार्य बढ़ता है ऐसे छोटे मामलों में। और आज राष्ट्रीय पंचायत दिवस भी है तो पंचायत भी एक न्यायालय है तो पंचायत स्तर पर भी ऐसे मामलों का निराकरण होना चाहिए। निराकरण होना चाहिए। अगर पुलिस स्टेशन पर कोई संज्ञेय अपराध की सूचना लेकर आता है तो उसका मामला दर्ज करना अनिवार्य है, पुलिस का काम है। पुलिस का काम है। इसमें गिरफ्तारी का तो कोई धारा है नहीं। गिरफ्तारी तो भी देखो आगे जो जैसे मतलब मेडिकल रिपोर्ट आएगी दोनों तरफ से मेडिकल हुआ है और मेडिकल के आधार पर और गांव में स्वतंत्र पूछताछ के आधार पर इनका कोर्ट में चालान किया जाएगा। बिल्कुल ये पुलिस का अनुसंधान का मामला और सजा देना या नहीं देना वो कोर्ट का काम है और ये तफ्तीश करके जो भी इनको वास्तविक सच्चाई लगेगी। और हम भी पुलिस प्रशासन से आग्रह करते हैं और क्योंकि पुलिस पर हमेशा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाता है, पुलिस पर अंगुली खड़ी की जाती है, लेकिन निश्चित तौर पर हम 100% किसी भी विभाग को, चाहे वह जलदाय विभाग हो, विद्युत विभाग हो, पुलिस प्रशासन से सवालों के घेरों में हम नहीं ले सकते। और निश्चित रूप से ऐसे लोक सेवक अगर मौजूद है तो निश्चित रूप से हम भी इनसे आग्रह करेंगे कि न्याय होना चाहिए। और न्याय की परिभाषा यही कहती है कि जिसके साथ गलत हुआ है उसके साथ सही होना चाहिए और जिसने गलत किया है उसके साथ गलत होना चाहिए। हम और लोगों से भी बातचीत करना चाहेंगे ये जो क्या मामला है। सर आप कहाँ के हो? मैं तो यहाँ साहब। तो आपका मोहल्ला यही है? यही है। तो आपके मोहल्ले में ऐसी घटनाएं होती है तो दुख नहीं होता यार मेरा मोहल्ला है, गाँव की संस्कृति है? साहब हमारे तो काम था घर में था, मैं तो देख नहीं पाया था। अच्छा नहीं देख नहीं पाए तो जब सुनते हो तो दुख नहीं होता आपको ऐसी घटनाएं? हाँ तो अभी मैं तो आज ही फ्री आज हुआ सर, मेरे को टाइम नहीं, मेरे पिताजी गुजरे। अच्छा आपके पिताजी का निधन हो गया, हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और बिल्कुल आज बहुत ही स्थिति दर्दनाक है। हम अपील करना चाहते हैं पुलिस प्रशासन से कि इस मामले की सच्चाई जानकर दोषियों पे कार्रवाई करे। मैं जुगल प्रजापति
लिखमनसर तहसील सुजानगढ़ ग्राम पंचायत मुंद्रा की धरती से, ग्राम पंचायत मुंद्रा लगता है, गांव लिखमनसर है, जिला चूरू। मैं जुगल प्रजापति फैक्ट तंत्र टीम से हम यही आग्रह करते हैं गांव के लोगों से, गांव को गांव रहने दिया जाए, गांव को गांव रहने दिया जाए, थाने से दूर रहने दिया जाए, प्रेम और मिलकर रहिए, यही हमारे संस्कार रहने दिया जाए, बेटियों का सम्मान हो घर में, समाज में, गली में, इस मुकाम को मुकाम रहने दिया जाए। बेटियां किसी की भी हो, उन्हें बेटियां रहने दी जाए। पुलिस प्रशासन से भी आग्रह है, न्याय का पक्ष लीजिए, बेटियों पर अभिमान कीजिए, बेटियों पर स्वाभिमान कीजिए। मैं जुगल प्रजापति, जय हिंद, जय भारत, जय पर्यावरण, जय हिंद। हमारा चैनल आप अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब शेयर करें। थैंक यू। Now, please like, share and subscribe and don't forget to